Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS. I'm Meena, your IELTS trainer for today. ओके सो जैसे लास्ट सेशन में हमने बात करी थी राइटिंग टास्क वन के लिए फॉर्मेटिंग की। तो उसमें मैंने आपको टास्क वन का एक बेसिक फॉर्मेट दिया था, समझाया था डिटेल में कि किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। बट जब तक आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस एक प्रैक्टिकल टेम्पलेट नहीं मिलेगा, शायद वो चीज समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो आज का सेशन हमारा बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के टेम्पलेट के ऊपर रहेगा, और इसी सेशन को हम डिटेल में लेकर जाएंगे एक सैंपल क्वेश्चन प्लस उसके सैंपल आंसर के लिए, सो दैट आप इस फॉर्मेट को यूज करना भी समझ पाए। बिकॉज अगेन जो चीज हम रट के करते हैं वो हमें कभी भी हेल्प नहीं करती अनलेस अनटिल हमें किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर ना हो। अब जब हम इस टेम्पलेट को यूज करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम रट्टा मार के कर रहे हैं। तो इट विल help us to complete the task within the stipulated time, within the time frame, also with the exact words or exact answer that the examiner is looking for. अदरवाइज क्या होगा कि हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देंगे, और हमारे पास है तो अल्टीमेटली सिर्फ 15 मिनट्स राइटिंग टास्क वन के लिए। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी हमें बताया था आपको कि हमें 15 मिनट से ज्यादा लेके नहीं चलना है। हमें हमेशा ये सोचना है दैट वी हैव ओनली 15 मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क वन, और उसमें हमें ये टेम्पलेट बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से, और फिर हम मूव करेंगे लाइन ग्राफ की तरफ। तो बार ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमें बार्स गिवन होते हैं प्लस एक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस बार चार्ट के रिलेटेड, कि आप सपोज 2010 और 2016 की स्टडीज हुई और वहां पर पता चला कि स्टूडेंट्स कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे, जो सॉरी अब्रॉड गए स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स रहे जो इंडिया से ही उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। तो दिस इज द सैम्पल एग्जाम्पल। तो अब ये इस तरीके का कुछ क्वेश्चन रहेगा, अलोंग विद इट आपको ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी बार ग्राफ की फॉर्म में। तो उसके लिए टेम्पलेट हम कैसे करेंगे, ये अगेन ये चीजें चार पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी: इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अब्रॉड एंड इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जितने कितने बच्चे बाहर गए, कितने बच्चों ने इंडिया से स्टडीज कंप्लीट करी, तो यहाँ पर हम वो चीज लिख देंगे। ठीक है, जो मैंने कल भी बताया था वो अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर बार चार्ट था क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि सिंगल चार्ट गिवन है। अगर यहाँ दो चार्ट्स गिवन होते, सपोज इसी के साथ एक और भी चार्ट गिवन होता सेम वे, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर्स बताए होते, तो यहाँ पर एक और चार्ट आ गया। ठीक है, एक चार्ट और आ गया, तो यहाँ पर हो जाता बार चार्ट्स, तो यहाँ पे इलस्ट्रेट्स की जगह हो जाता इलस्ट्रेट। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल भी समझाया था। अब हम आगे चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में हम एक क्लियर पिक्चर बताएंगे कि जो हम आगे डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इट इज क्लियर दैट space was the highest while this was the lowest means, अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज हाईएस्ट रही थी। अब सपोज ये वाला जो हमें इस वाले फिगर में, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये बार सबसे हाईएस्ट पे दिख रही है, और ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक पे ही फोकस करेंगे। ये सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ अगर लिखा था ईयर 2016 फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल इट इज क्लियर दैट in the year 2016 the students who went abroad was the highest while, अब यहाँ लिखना है लोएस्ट, तो लोएस्ट मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों। अब ये दोनों बराबर है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक को ही लिखेंगे, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही लोएस्ट में ही फॉल कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये ईयर था 2014 एंड 15, तो हम यहाँ लिखेंगे while in the year 2014 and 15 the number of students who went abroad was the lowest. ठीक है, then we will move forward to body one, body paragraph one. So in detail space accounted for approximately so and so whereas this stood at around so and so means, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हमारे पास
इंक्रीज और डिक्रीज दो ही चीजें होती हैं, या तो इंक्रीज होगा किसी चीज में या तो डिक्रीज होगा, और या फिर वो स्टेबल या कांस्टेंट रहेंगी, तीन चीजें रहेंगी, बट ज्यादातर इंक्रीज यानी इंक्लाइन या डिक्लाइन ही देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग हम अपनी करेंगे जो चीजें इंक्रीज हुई हैं या जो चीजें इंक्लाइन साइड पे अपवर्ड ट्रेंड में है, तो हम यहाँ करेंगे इन डिटेल सो एंड सो थिंग्स अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली, जो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू शो हो रही होगी, ठीक है, जो भी फिगर्स गिवन होंगी हमारी वो लिखेंगे, वेयर एज दिस वॉज स्टूड एट अराउंड इतना, मतलब यहाँ तो हमने फिगर्स नहीं दी थी, यहाँ पे हमने सिर्फ बताया था कि कौन से साल में वो हाईएस्ट था और कौन से साल में वो लोवेस्ट था। अब यहाँ पे हम नंबर्स लेकर आएंगे। अगेन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमने पहले ऊपर हाईएस्ट और लोएस्ट बताया, यहाँ हम नंबर्स लेकर आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि हमें अपने वर्ड्स में उस क्वेश्चन को आंसर करना है। The information is already given. We just have to rewrite it in our own words, just to make sure that examiner knows that we know how to explain the answer in our own words, and we are capable of explaining things अकॉर्डिंग टू अस, राइट। तो हम अपने परस्पेक्टिव से किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन ही है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, ना ही कोई चेंजेस करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी एज्यूम करके भी आंसर करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा 2016 में हुआ था तो अब 18 में ऐसा हो रहा है, या अपनी उनकी जो नॉलेज होती है उसको एड ऑन कर देते हैं कि अब रिसेंट ईयर चल रहा है 2026 तो उसमें क्या जो ग्राफ है वो चल रहा है मार्केट में, बट हमें वो नहीं करना है। जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को वो चीज पता हो कि ऐसा हमें एजम्पशंस और अपने जो नॉलेज है उसको साइड रख के व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन हमें सिर्फ वो यूज करना है। इसीलिए हमारे वर्ड्स 150 कंप्लीट हो पाए, हम यहाँ पे पहले हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेके जाएंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड इन डिटेल, और यहाँ पर हम उसके नंबर्स में भी बात करेंगे, ठीक है। और डोंट वरी, मैं इसका एक सैम्पल क्वेश्चन और आंसर भी कराऊंगी सो दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट इट, ठीक है। फर्दरमोर, so and so showed a slight or significant increase or decrease, while so and so things remained relatively stable. अब यहाँ पर देखो, ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्पेस, दो, तीन, जो भी स्पेसेस हैं, दिस इज फॉर वन वर्ड। नो, इट इज नॉट वन वर्ड। हमें यहाँ पे अपना एक सेंटेंस फॉर्म करना है, बट वी आर ऑलरेडी केपेबल एनफ कि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है। तो 150 की जगह हमें शायद 50-60 वर्ड्स ही ऐड करने पड़े। अब वो 50-60 वर्ड्स अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहाँ पे 9 स्पेसेस हैं, अगर हम सिर्फ 9 वर्ड्स ही लिखेंगे तो वो तो कभी भी 150 नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर ऑफ दैट व्हाटएवर सेंटेंसेस यू आर यूजिंग, तो वो इस वर्ड लिमिट के साथ साथ ही आपकी जो इस पूरे टास्क की लिमिट होती है 150 वर्ड्स, उसे रीच कर पाए आप, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम जब यहाँ पे सेंटेंसेस लिखेंगे अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, बट हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, चीजों को लेके एक सपोर्ट लेके चलते हैं साथ में, तो सेम वे हमें यहाँ पर एक टेम्पलेट की फॉर्म में सपोर्ट मिल रहा है। फर्दरमोर, so and so things showed a slight significant increase or decrease। अब यहाँ पे आप पूछोगे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजें क्यों लिखी है, यहाँ पर भी हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर चुके हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पे 3 बार्स ही कवर करे हो, 2 हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। तो उन 2 को, यानी जो रह गई चीजें, उन्हें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे whether they have increased or decreased, ठीक है। दे शोड अ स्लाइट और सिग्निफिकेंट, अगर स्लाइट तब यूज करेंगे अगर थोड़ा बहुत चेंज था, सिग्निफिकेंट अगर थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा तो वो यूज करेंगे। देन व्हाइल these things remained relatively stable। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो लोएस्ट हमने यहाँ मेंशन कर दिया था ऑलरेडी, ये दोनों 2014 और 15 को एज्यूम करके, बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों रहे भी तो स्टेबल, दोनों ही सेम रहे थे, तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी वाला पॉइंट इन दोनों ईयर्स को भी लेके मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अब मूव करते हैं लाइन ग्राफ की तरफ। आई होप इट इज विजिबल। ट्रेंड बेस्ड, अब जैसे लाइन ग्राफ होता है, इसका एक मैंने सैंपल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऐसे लाइन ग्राफ में होगा, ट्रेंड बेस्ड होगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके, तो इंट्रोडक्शन, इसका भी सेम फॉर्मेट रहेगा, इंट्रोडक्शन,
देन आपका ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, ठीक है। तो सेम वे इसमें भी हम सेम तरीके से ही लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ बार ग्राफ की जगह पे लाइन ग्राफ हम मेंशन कर देंगे। द लाइन ग्राफ शोज चेंजेस इन सो एंड सो ओवर अ पीरियड ऑफ सो एंड सो, ठीक है। ओवरऑल देयर वाज एन अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड इन इन द ईयर, या जो भी यहाँ पर हमने, जैसे ऊपर हमने स्पेसिफिक नहीं बोला, हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज किया। सेम वे यहाँ पर भी फिगर्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमने लाइन ग्राफ इंट्रोडक्शन में तो अगेन जैसे मैंने बताया हमें क्वेश्चन को ही रिफ्रेज करना है, तो सिर्फ बता दिया कि लाइन ग्राफ है, इसने बताया है चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ इतने इतने पीरियड के, ठीक है। मतलब 2010 और 2016 की बात हो रही है तो वहां पे ये मेंशन कर देंगे। अब ओवरऑल देयर वाज एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इन दिस ईयर वाइल दिस थिंग फ्लक्चुएटेड। अब यहाँ पे हमने ट्रेंड बताना है, सॉरी, जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। अब अगर हमें अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था ए में, तो वाइल दिस थिंग दिस बी लाइन हैज फ्लक्चुएटेड, तो यहाँ पे हमें उसके फिगर्स भी मेंशन करने होंगे। एंड डोंट वरी, ये टेम्पलेट की फॉर्म में आप उतना क्लैरिटी से शायद ना समझ पाए, बट इसे मैं एक सैम्पल क्वेश्चन और आंसर के थ्रू भी समझाऊंगी। तो जस्ट गो थ्रू द टेम्पलेट फर्स्ट, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर। एट द बिगनिंग इट वॉज अराउंड, यहाँ पे अगेन फिगर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, एंड देन इट इंक्रीज्ड or decreased to so and so number, okay। then by the end of the period so and so reached its peak at, अब यहाँ पे हमने अगेन पीक यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो इंक्रीज बताया, यहाँ डिक्रीज बताया, ठीक है, यहाँ पे बताया स्टार्टिंग कैसे हुई थी, बट कोई तो पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पीक है, राइट, ये भी इस वाले चार्ट का ये पीक है, तो इन दोनों का पीक हम बताएंगे यहाँ पे। whereas so and so dropped to this thing। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप भी तो नजर आ रहा है ए लाइन, ए ग्राफ में। अगर मैं बात करूं यहाँ से स्टार्ट हुआ था बट यहाँ तक ड्रॉप हुआ, तो हम यहाँ जो ड्रॉप हुई चीजें वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके आगे हम एक सैम्पल क्वेश्चन और आंसर करेंगे, इन दोनों का ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी अबाउट द टेम्पलेट एंड हाउ टू यूज इट, ओके।